Hey guys, welcome back to my channel Ishu के Issues and Isha this side. So this is going to be my first story time and I never thought कि मैं ये चीज़ करूँगी, but मुझे ऐसा लगा कि ये इशू एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत सारे लोग आके बोलेंगे दैट शी इज़ जस्ट डूइंग इट फॉर द व्यूज़ और मेकिंग इट अ बिग डील एंड बट हु केयर्स. आई नो माई इंटेंशंस. अगर उन व्यूज़ में से एक व्यूज़ भी उस लड़की का होता जो शायद कुछ अवेयर हो सके या फिर अपने आप को कुछ बचाने के लिए प्रिकॉशन ले सके तो वाई नॉट. आई एम ओके. सो एज यू कैन सी मैं अभी घर पर हूँ एंड ये स्टोरी अभी की है जब मैं बनारस से घर के लिए आ रही थी. तो जब मैं बनारस से घर के लिए आती हूँ तो मेरी ट्रेन काफ़ी सुबह की होती है. इट्स अराउंड 5 AM उसके लिए, और मेरा कॉलेज काफ़ी आउटर में, तो उसके लिए मुझे 1-1.5 घंटा पहले निकलना पड़ता. अब सिंस कोई लड़का अवेलेबल नहीं था तो मैं और मेरी 2 गर्लफ्रेंड्स डिसाइडेड कि चलो स्टेशन तक छोड़ के आते हैं. रात में अकेले ऑटो जाना इज़ नॉट सेफ बट हु न्यू. हम लोग स्कूटी से, मैं, मेरी एक गर्लफ्रेंड और अनदर गर्लफ्रेंड, हम 3 लोग एक स्कूटी से थे. सुबह के बज रहे थे अराउंड 4, 4:30 एंड काफ़ी अंधेरा था. हम निकले स्कूटी से एंड जब हमने आधा डिस्टेंस कवर कर लिया अराउंड 5 to 6 किलोमीटर एंड बीच डिस्टेंस से, क्योंकि बहुत अंधेरा था, रोड नहीं चल रही थी, तो एक कार वाला हमारे बगल से निकलता है. काफ़ी पानी भरा हुआ था क्योंकि बारिश का टाइम भी है. पानी भरा हुआ था तो हमने स्लो की तो उसने भी स्लो की. फर्स्ट वी थॉट कि चलो पानी भरा इसलिए पानी ना उड़े इसलिए उसने स्लो की. बट हु न्यू दैट वॉज अ क्रीपी, लाइक द क्रीपीएस्ट गाय. एक कार में 2 लोग थे एंड पहले हमें डाउट हुआ कि शायद ये हमें फॉलो कर रहा है, बट ऑब्वियसली आवर माइंड हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देता है कि नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों होगा, क्यों करेगा कोई ऐसा. तो जस्ट टू कंफर्म इट कि एक्चुअली कुछ सिचुएशन वहाँ हो रही है या हमारे दिमाग में, हमने अपनी स्कूटी स्लो की, उसने भी स्लो कर दी. हमने अपनी स्कूटी तेज़ की, उसने भी तेज़ कर दी. भाई वी वर स्कैर्ड, वी वर शिट स्कैर्ड एंड अब हमें नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या करें. लाइक कि चलो एक बार और श्योर कर लेते. अब ऐसा था कि ब्रिज था एंड मतलब एक ब्रिज पे चढ़ना था, हमें जाना था ब्रिज के नीचे से एंड एक रास्ता था ब्रिज के ऊपर से. तो वी थॉट कि हम थोड़ा पहले अपनी अपनी स्कूटी स्लो करते हैं एंड देखते हैं कि वो किस साइड जा रहा है एंड वो जिस साइड जाएगा उसके ऑपोजिट साइड हम जाएंगे. बट भाई वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस कि इस लेवल का क्रीपीनेस होगा कि वो बंदा वहीं पे जहाँ से चढ़ने के डायरेक्शन एंड नीचे जाने का था वो वहाँ पे स्लो हो गया. ही वेटेड फॉर अस कि वो हमें देखे कि हम कहाँ जा रहे हैं. बट हम क्योंकि पीछे तो हमने वेट किया एंड वो वहाँ जाके एकदम स्लो हो गया. वो नीचे थोड़ा सा लाइक इतना वो नीचे गया तो हमने कहा चलो अगर वो नीचे गया तो हम ऊपर जाएंगे. हमने ऊपर अपनी स्कूटी भगाई एंड विद इन 2 minutes वो हमारे बगल में था. भाई आई कांट एक्सप्लेन, वी कांट एक्सप्लेन कितने वर्स्ट सिनारियोज हमारे दिमाग में आ चुके थे क्योंकि बहुत अंधेरा था, काफ़ी सुनसान रास्ता था. फिर बट हिम्मत हारना वॉज नॉट एन ऑप्शन. तो हाथ में उस टाइम पे ये चीज़ लकीली हमारे दिमाग में हिट किया एंड हमने उस कार का नंबर अपने फ़ोन पे नोट किया एंड आर अदर गर्लफ्रेंड जो हॉस्टल में थी वो जग रही थी क्योंकि जब हम निकले थे तो हमने उसको टेक्स्ट किया, उसको लाइव लोकेशन सेंड की, उसको नंबर सेंड किया, उसको पूरी स्टोरी मैसेज में बताई कि ऐसा ऐसा सीन है. आई वॉज ड्राइविंग तो पीछे जो लड़की बैठी थी मेरे, उसने ये सब चीज़ें की जस्ट फॉर द प्रिकॉशन कि अगर भगवान ना करे कोई चीज़ होती है तो एटलीस्ट किसी को इन्फॉर्म किया हमने. उसके बाद एंड द नेक्स्ट थिंग वी थॉट कि चलो कोई क्राउडेड प्लेस अगर दिखती है जो 4 बजे या 4:30 बजे दिखना इज़ इम्पॉसिबल. बट हमने सोचा कि चलो कोई क्राउडेड प्लेस दिखती है तो हम वहाँ पे रुक जाएंगे एंड वील आस्क फॉर हेल्प और समथिंग, या फिर हम थोड़ा टाइम ले लेंगे तो एटलीस्ट वो बंदा निकल जाएगा. से 4, 4:30 बजे में कौन सा ही क्राउडेड प्लेस मिलता. हमें एक पेट्रोल पंप दिखा. वी थॉट कि चलो पेट्रोल पंप पे रुक जाते हैं, बट वो भी बहुत सुनसान था एंड जस्ट गर्ल थिंग्स. हम वहाँ पे भी कैसे जाके ट्रस्ट कर लेते कि अरे वहाँ पे हमें कोई हेल्प कर देगा. तो वी डिडंट स्टॉप, वी केप्ट ड्राइविंग कि हम बहुत तेज़ चला रहे थे कि एटलीस्ट शायद हम उसे मिसलीड कर दें या कुछ कर दें. एंड एट दी एंड जब हमारी एकदम हो चुकी थी तब हमें एक रास्ते में साइड में 2 पुलिस ऑफिसर्स दिखे एंड दैट साई ऑफ रिलीफ. वी फेल्ट सो नाइस कि चलो एटलीस्ट कुछ वी हैव एन ऑप्शन नाउ. हम उठी उन पुलिस ऑफिसर्स के पास की एंड दे वर जस्ट लुकिंग एट अस कि भाई क्या हो गया, तुम 3 लड़कियां, क्या मतलब एवरीवन वॉज क्लूलेस. और हम भी 2 मिनट के लिए एकदम बस चुप हो गए. हमें खुद नहीं समझ हम बोले क्या इनको, कैसे अपनी बात बोले. तो जब 2 मिनट निकल गया एंड एकदम से जो कार वाला था वो बहुत स्पीड से हमारे बगल से निकला. देन वी टोल्ड द ऑफिसर्स कि हमारे काफ़ी किलोमीटर से 5-10 किलोमीटर से ये कार हमें फॉलो कर रही है एंड वी आर नॉट फीलिंग सेफ. तो दे आस्क कि तुम लोगों ने नंबर नोट किया और तो उन्होंने हमारा नंबर, उन्होंने हमसे कार का नंबर लिया एंड दे गेव अस देयर नंबर कि अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कॉल कर देना या ऐसा कुछ करके. हमने वहाँ पे 2 या 3 मिनट का स्टे लिया एंड फाइनली वो जो कार वाला था वो चला गया था. उसकी फट चुकी थी
कि ओ भाई अब ये पुलिस के पास चले गए, तो वो बहुत तेज से निकल गया एंड लकीली जब तक हम स्टेशन पहुंचे वो हमें रास्ते में नहीं दिखा था। ओके या दैट इज इट। वाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि आई नो हॉस्टल में लड़कियों को अकेले निकलना पड़ता है एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि हमारे साथ ये सिचुएशन क्रिएट हुई, किसी और लड़की के साथ कभी भी हो सकती, कहीं भी हो सकती। एंड FYI ना हमने छोटे कपड़े पहने हुए थे, ना हमने ड्रिंक किया हुआ था एंड ना ही हम किसी भी तरह के साइंस या सिग्नल्स उनको दे रहे थे, बट स्टिल दैट थिंग हैपेंड, दैट वाज वेरी क्रीपी थिंग। एंड मेरे मोस्टली फॉलोअर्स जो हैं वो लड़कियां हैं, तो आई वांट टू वार्न यू गाइस कि भाई अगर तुम अकेले आ रहे हो, तुम अपना व्हीकल ला रहे हो, नहीं ला रहे हो, कुछ भी प्लीज़ अपने साथ एक पेपर स्प्रे रखो। तुम व्हीकल में हो, तुम पैदल हो, तुम ऑटो से, कुछ भी, बट प्लीज़ अपने पास एक पेपर स्प्रे, एक स्कैल्पल, कुछ भी बट रखो। एंड सेकेंड चीज़, अगर तुम कहीं पे भी रात में या दिन पे भी अकेले निकल रहे हो, किसी के साथ निकल रहे हो, प्लीज़ अपने एक फ्रेंड को, पेरेंट्स को, ब्रदर को, बॉयफ्रेंड को, किसी को भी अपनी लाइव लोकेशन भेज के रखो। नॉट जस्ट कि तुम नॉट बिकॉज कि तुम डिपेंडेंट हो, बट इट्स फॉर योर सेफ्टी। उनका हम कुछ नहीं कर सकते, बट हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है। सीनियर एज योर एल्डर सिस्टर आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि आई नो ऐसी सिचुएशन में ना अगर लड़की अकेली होती है, मेरे साथ तो 2 लड़कियां थी, हम 3 लोग थे, तो हमने अपनी हिम्मत बना के रखी, बट अगर वो अकेली होती तो भाई नम हो जाती है, बॉडी नम हो जाती, बॉडी बंद हो जाती, दिमाग बंद हो जाता, दिमाग को समझ में ही नहीं आता कि कैसे रिस्पॉन्स करना है, क्या करना है, क्योंकि हम 3 थे इसलिए हमारा दिमाग चल गया, हमने नंबर नोट कर लिया एंड हम रुके नहीं। इट्स अ डेंजरस वर्ड आउट देयर गर्ल, प्लीज तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है। ओके दैट इज इट, नाउ आई एम गोना साइन ऑफ, बाय।